नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा प्रिया। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नहाने के दौरान गंगा की तेज धार में डूबे दो दोस्त, एक तैर कर आया बाहर, दूसरा लापता, गोताखोर कर रहे तलाश। बिना भोजन पानी के 24 घंटे तक हवा में लटकती रही कौशल्या देवी, रेस्क्यू के लिए सेना को कहा धन्यवाद। दमकल की गाड़ी पहुंचने के पहले करोड़ों की संपत्ति स्वाहा, अगलगी में 3 दर्जन घर जलकर हुए राख। और नीतीश कुमार बने बिहार कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के अध्यक्ष, निर्विरोध हुआ चुनाव, बीडीओ ने दिया प्रमाण पत्र। भागलपुर में सबौर के पास नहाने गए दो दोस्त गंगा नदी में डूब गए, जिनमें एक तैर कर बाहर आ गया जबकि दूसरा लापता है। दोनों दोस्त सबौर ब्राह्मण टोला के रहने वाले हैं और गंगा स्नान के लिए गए थे। सूरज कुमार झा तैर कर बाहर आ गया जबकि साकेत भारती गंगा की तेज धार में बह गया। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने गंगा में साकेत की काफी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद कुर्सेला से 3 मछुआरे युवक की खोज में लगे हुए हैं। घटना के बाद परिजन हताश और किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। झारखंड के देवघर में त्रिकुट पर्वत पर रोपवे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। करीब 45 घंटे की जद्दोजहद के बाद हवा में अटके लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना की साक्षी भागलपुर की कौशल्या देवी सकुशल भागलपुर पहुंच गई। यहां आने के बाद उन्होंने जो वहां की त्रासदी की बयां की, वह दिल दहलाने वाला है। वे अपने परिवार के 5 परिजनों के साथ 24 घंटे तक बिना भोजन पानी के हवा में लटकी रही। उन्होंने कहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि हम लोग सकुशल घर वापस लौट आए। इसके लिए उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सांसद निशिकांत दुबे को धन्यवाद दिया। उनकी 3 नंबर की ट्रॉली सबसे ऊंचाई पर थी और वह सब नज़ारा देख रही थी। साथ ही उन्होंने कहा, सरकार अगर व्यवस्था नहीं कर सकती है तो इस तरह की ट्रॉली को बंद कर देना चाहिए। घर आने के बाद परिवार के सभी लोग खुश हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। ये निकालने के बाद जब हम लोग को छेबों को निकाल लिया तब तीसरा में गिरा है। हम लोग दूसरे टोली में थे, तीसरा टोली में थे, वो चौथा में था। चौथा से ऐसा कांड हुआ। कैसी स्थिति थी वहाँ की? स्थिति तो क्या बोले, मौतें समझिए, मौत और इससे झील रहे थे कि मौत जिंदगी से किसी तरह क्या बचने की उम्मीद है या नहीं है। लेकिन जब ऐसा स्थिति है कि जहाँ फंस गया आदमी और एक बोतल पानी नहीं पहुँच सकता है, तो ऐसा चलाने से टोली बेकार है, उसको बंद किया जाए। गर्मी के दस्तक देते ही तेज हवा के साथ अंधड़ के दिन शुरू हो गए और अगलगी की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। सोमवार को पिरपैती के कचहरिया गांव में आग लगने से 3 दर्जन घर जलकर खाक हो गए और करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई। कई परिवार बेघर हो गए जबकि अनाज और कीमती सामान जलकर खाक हो गए। बताया जाता है, सोनू टोला कचहरिया गांव में खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी ने भयावह रूप ले लिया। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि घर में रखा एक भी सामान नहीं बचाया जा सका। कहलगांव से बड़ी दमकल भी पहुंची, लेकिन तब तक सारा कुछ समाप्त हो चुका था। सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। गैस फट गया, कुछ दूर से हम लोग निकाल नहीं पाए सामान। एक बाइक मैंने 10-20 मिनट में, 30 मिनट के अंदर में सब घर द्वार नष्ट हो गया। कितना घर लगभग जला है? यहाँ 33 घर है सर। मंगलवार को जगदीशपुर अंचल कार्यालय में बिहार कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड निदेशक मंडल का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। नीतीश कुमार निर्विरोध सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए। वहीं निदेशक मंडल के सभी 12 सदस्यों का चुनाव भी निर्विरोध हुआ। प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण कुमार केसरी ने निदेशक मंडल के निर्वाचित सदस्य और अध्यक्ष को जीत का प्रमाण देकर उन्हें बधाई दी। बता दें कि द बिहार कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में निदेशक मंडल के सदस्य के लिए 12 सदस्यों ने पर्चा दाखिल किया था। 12 पदों के लिए 12 प्रत्याशियों ने ही अपना पर्चा दाखिल किया था। कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहने के कारण सभी सदस्यों का निर्विरोध चुनाव कर लिया गया। अध्यक्ष पद के लिए भी कोई दूसरा दावेदार नहीं रहने पर नीतीश कुमार निर्विरोध निर्वाचित हुए। सदस्यों की बेहतरी के लिए जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी हमेशा काम करती रही है और आगे भी करेंगे। हम लोगों का उद्देश्य है कि अगले 5 वर्षों में जो है शाखा का विस्तार करें, सदस्यों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करावें और हम लोगों का यह भी प्रयास होगा कि रिजर्व बैंक से स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक का जो है हम लोग लाइसेंस लेने का प्रयास करें। नवनिर्वाचित सदस्यों के बीच में से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए घोषणा की गई। मात्र एक नामांकन हुआ, नीतीश कुमार जी, जिनको निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए घोषित किया। टीएमबीयू
स्नातकोत्तर के अंगिका विभाग में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के दूसरे दिन वार्ता व कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। सेमिनार में वक्ताओं ने अंक की संस्कृति और साहित्य की चर्चा करते हुए कहा, अंक का इतिहास काफी प्राचीन और समृद्धशाली है। इसकी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता को संजोए रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के प्रोफेसर योगेंद्र ने बताया, सेमिनार में अंगिका कैसे अन्य भाषाओं से अलग है, इस पर वार्ता हुई। इसके साथ ही कई छात्रों ने अंगिका में अपना शोध भी जमा किया। 4 सत्रों में आयोजित सेमिनार के अंतिम दिन बिहार व झारखंड के कवियों ने अंगिका व हिंदी की कविता से समा बांध दिया। सेमिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर अमरेंद्र, अनिरुद्ध विमल, मृदुला शुक्ला, प्रिय प्रभात, पवन कुमार सिंह थे। सेमिनार में डॉक्टर सुबोध मंडल, प्रवीण प्रभात, मीरा झा के अलावा कई रिसर्चर मौजूद थे। ये तो ये है कि अंगिका एक समृद्ध भाषा है, इसकी एक संस्कृति है, साहित्य है, इसके मंदिर हैं, इसकी नदियां हैं, इसके धार्मिक स्थल हैं, इसका प्राकृतिक स्थल है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अंग की जो संस्कृति है और उसका जो साहित्य है उस पर एक सेमिनार किया जाए। तो ये 2 दिवसीय सेमिनार था, कल और आज। तो कल हम लोगों ने अंग की संस्कृति और उसके साहित्य पर बातचीत की। वक्ता झारखंड और भागलपुर के बिहार के वक्ता थे और 2 दिन तक हम लोगों ने विमर्श किया। राष्ट्रीयकृत बैंकों में अग्रणी पंजाब नेशनल बैंक ने मंगलवार को 128वां स्थापना दिवस समारोह खलीफाबाग चौक कार्यालय में मनाया। बैंक की शाखा प्रबंधक श्वेता सिंह ने केक काटकर लोगों के बीच स्थापना दिवस की खुशियां साझा की। श्वेता सिंह ने ग्राहकों को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दी जाने वाली सुविधा व योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि बैंक आपके जीवन स्तर को सुदृढ़ बनाने के लिए हमेशा साथ है। अगर रोजगार के लिए बैंक से आप ऋण लेते हैं तो उसका भुगतान समय पर करें ताकि बैंक भी अपने उद्देश्य पर कायम रहे। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता सुमन कुमार सिंह, अमित, रवि इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर समेत कई ग्राहक मौजूद थे। आज हमारे पंजाब नेशनल बैंक का 128वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हम लोग भागलपुर ब्रांच शाखा के सभी स्टाफगण और सभी कस्टमर लोग मिलकर मना रहे हैं। हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपराध को लेकर अब तक आपने सीमा क्षेत्र को लेकर 2 थानों की पुलिस को पल्ला झाड़ते देखा होगा, लेकिन बात जब वसूली की हो तो पुलिस थानों का अतिक्रमण करने से बाज नहीं आती है। मंगलवार को एक ऐसा ही मामला सनहौला थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां बांका जिले के धनकुंड थाना की पुलिस वसूली करने पहुंच गई। ग्रामीणों ने तथाकथित दलाल को पकड़कर पुलिस की गाड़ी को भी बंधक बना दिया। इस दौरान जनता और पुलिस के बीच नोक-झोंक भी हुई और भारी फजीहत के बाद पुलिस को वहां से निकलना पड़ा। यह बवाल तब मचा जब सनहौला थाने के 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कमालपुर मवेशी हाट में दलाल वसूली के लिए पहुंचा था। उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि सनहौला पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। बताया जाता है कि इसके पूर्व भी यह दलाल धौरैया और धनकुंड थाने से वसूली करते पकड़ा गया था। स्मार्ट सिटी के लोगों के लिए सूखी डाली परेशानी का सबब और मौत की वजह बन गई है। यहाँ सड़क किनारे लगी पेड़ों की सूखी डाली गिरने से कई लोगों की जान जा चुकी है। मंगलवार को पुलिस लाइन के ठीक सामने विशाल वृक्ष की टहनी सड़क पर गिर गई। गनीमत थी कि टहनी गिरने की आवाज सुनकर लोग वहां से हट गए और कोई हताहत नहीं हुआ। शुक्र है कि सघन आबादी वाले इस रास्ते पर पेड़ गिरने से कोई जख्मी नहीं हुआ, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। वहीं इन घटनाओं के बाद प्रशासन व वन विभाग मौन साधे हुए हैं। वहीं राह चलते लोग इस बात को लेकर सहमे रहते हैं कि कब और कहां ये सूखी डाली मौत का कारण बन जाए। इस रास्ते से क्रॉस कर रहा था। मैं तिलका मंजी लालबाग विशाल मेगा मॉल के पास रहता हूँ। वहाँ से अभी मैं कचहरी चौक जा रहा था। इसी दरमियान मुझे लगा कि मतलब गाछ से कुछ चरचराहट की आवाज़ आ रही है। तब तक एक मोटरसाइकिल वाला तेज़ी से निकल गया। अब मैं जब क्रॉस करना चाहा तो तब तक बीच में ही एक मतलब मैं बाल बच गया और ये पूरा जो है सो इसकी लापरवाही वन विभाग की लापरवाही दिखती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।